हेलो दोस्तों। अभी एग्जाम आने वाले एलडीसी का, इसके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो क्लास को पूरी देखना क्योंकि इस क्लास से आपके 102 क्वेश्चन आना तय है। तो आपकी तैयारी और क्या होगी, बेहतर होगी। तो क्लास को पूरी देखना, मिस मत करना। ओके, तो आज शुरुआत करेंगे राजस्थान जलवायु एवं मानसून तंत्र की। देखो, जलवायु क्या है? जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है। क्या है? जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है जो न सिर्फ प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है बल्कि आर्थिक एवं जनसांख्यिकी स्वरूप भी इससे बड़े स्तर पर प्रभावित होता है। कैसे? तो देखो, जलवायु होता क्या है। जैसे मान लो भारत है। भारत एक बड़ा क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर 30 वर्षों में, कितने वर्षों में, 30 वर्षों में क्या हो रहा है, कभी तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, कभी वर्षा कम हो रही है। ठीक है ना। इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है। देखो, जब तापमान बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जनसंख्या प्रभावित होगी ना। तापमान बढ़ने से क्या होगा, लोग क्या एसी लगाएंगे। और एसी जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कोयले से उत्पन्न हो रही है भारत में अधिकतर। जिससे क्या होगा, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा उत्सर्जित होगी, जिससे जलवायु परिवर्तन और बढ़ने की क्या होगी, संभावना होगी। ओके, वहीं आर्थिक रूप से क्या होगा, आपने वर्षा का क्या होता है, कोई भी वर्षा का मतलब कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कभी वर्षा अधिक होती है, कभी वर्षा कम होती है। और भारतीय क्षेत्र क्या है, पूरी तरह से क्या है, वर्षा पर निर्भर है कृषि क्षेत्र। ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या बोलते हैं, जुआ भी कहते हैं अपन भारतीय कृषि को। तो प्रभावित कर रही नहीं कर रही है। ओके, समझ में आया। चलो अब देखो, जलवायु की बात करें तो जलवायु होती क्या है। देखो, जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र की लंबी अवधि, बोला ना, 30 वर्ष से अधिक की औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। जिसमें क्या परिवर्तन होता है, तापमान, वायुदाब, पवन, वर्षा इत्यादि जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या है, तत्व है। कौन कौन है, तापमान है, वायुदाब है, पवन है, वर्षा इत्यादि जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या है, तत्व है। वही मौसम की बात करें अपन, मौसम किसी स्थान पर किसी विशेष समय में मौसम के घटकों के संदर्भ में वायुमंडलीय दिशाओं के योग को मौसम कहते हैं। जैसे आप किसी क्षेत्र में रहते हो, मान लो आपका घर है ये, ठीक है ना। अभी आप देखते हो 1 घंटे बाद क्या है, छांव आ गई है। ठीक है ना। 2 घंटे बाद क्या हो गई है, कभी बारिश आ गई है। ठीक है। अभी शाम को क्या हो गई है, शाम को वापस छांव आ गई है। और दिन में क्या हुई, तेज धूप पड़ रही है। ठीक है ना। वहीं देखोगे आप, कभी कभी गर्मी ज्यादा लगती है, कभी गर्मी कम लगती है। इसी को बोलते हैं मौसम। यानी मौसम का एक क्षणिक परिवर्तन है। ठीक है ना। क्या है मौसम, क्या है, क्षणिक परिवर्तन है, मतलब हर समय क्या होता है, बदलता रहता है। ओके, समझ में आया। अब देखो, मानसून की उत्पत्ति की बात करें तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किसका शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जो मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। ओके, मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है, पवनों की दिशा। देखो, मानसूनी पवनें होती है ना, वो गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में किधर बहती है, तो समुद्र से स्थल की ओर। जैसे भारत की ओर बात करें अपन, तो देखो, भारत है, भारत के इधर क्या है, हिंद महासागर। ये क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में हवा किधर चलेगी, समुद्र से, अरब सागर से भारत की ओर। वहीं ठंड में या फिर सर्दी में कब चलेगी हवा, तो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ओके, समझ में आया। गर्मी में चलेगी समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, और सर्दी में कब चलेगी, तो स्थल से समुद्र की ओर। समझ में आया। चलो देखो आगे। अब देखो, राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो जलवायु का प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। क्यों, यहाँ के अधिकांश भाग पर क्या है, शुष्क एवं मरुस्थलीय दिशाओं का विस्तार है। क्योंकि भारत में राजस्थान में कितना है, 61.11% क्षेत्रफल क्या है, सिर्फ मरुस्थल है। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या है, जलवायु का प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। ओके, वही बात करें अपन, कौन कौन से कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं राजस्थान में। तो देखो, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। कौन कौन है, एक तो अक्षांशीय स्थिति। ओके, राजस्थान कहाँ है, तो कर्क रेखा के उत्तर में। कहाँ पे है, कर्क रेखा के उत्तर में। ये मान लो ये 23.5 डिग्री है, तो राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान ऐसा है। ऐसा है ना, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर भी गुजर रहा है। ठीक है ना। अधिकांश क्या है, उत्तर है। तो भारत, राजस्थान की कौन सी हो गई है, तो राजस्थान उपोष्ण, उपोष्ण क्षेत्र में आता है। ओके, किस क्षेत्र में आता है, उपोष्ण क्षेत्र में आता है। वहीं समुद्र से दूरी, राजस्थान की समुद्र दूरी बहुत अधिक है, और समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। और अरावली पर्वतमाला की स्थिति, ओके, ये अरावली पर्वतमाला है, उसकी स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। वहीं पवनों की दिशा, मिट्टी एवं वनस्पति, उसके साथ ही तापमान, कौन है, तापमान, वायुदाब, तापमान, वायुदाब, ये सब भी क्या है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। ओके, समझ में आया आपको। अब देखो, अब इन्हीं कारकों, उपयुक्त कारकों में स्थानीय विषमताओं के कारण राजस्थान भारत का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क,
ओके, कौन कौन से शुष्क एवं अर्धशुष्क मौसमी जलवायु जो कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में। देखिए उपाद्र जलवायु कौन सी, जो अरावली के पूर्वी दिशा में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में है। आर्द्र जलवायु कहाँ है, तो सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक। अति आर्द्र जलवायु है दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व में झालावाड़ में। ओके, इतनी जलवायु है, 5 है शुष्क, अर्धशुष्क है, उपाद्र है, आर्द्र है, अति आर्द्र है। ओके, अब इसको मैप में देखिए तो देखो आप, मैप में देखो तो देखो आप, शुष्क जलवायु कहाँ है, देखो ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये जलवायु क्या है, ये शुष्क है। क्या है, शुष्क जलवायु। उसके बाद ये वाली जलवायु देख रहे हो आप, ये कौन सी है, तो ये अर्धशुष्क है। कौन सी है, अर्धशुष्क। और जो अरावली वाला भाग है, ठीक है ना, अरावली वाला भाग वो कौन सा है, उपाद्र है। कौन सा है, उपाद्र। वही मैदानी भाग है, ये वाला मैदानी भाग है, ये कौन सा है, तो ये उपाद्र है। कौन सॉरी, ये कौन सा है, आद्र है। ये कौन सा है, आर्द्र जलवायु। और जो आप झालावाड़ वाला क्षेत्र देख रहे हो, ठीक है ना, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र देख रहे हो, और वही सिरोही वाला क्षेत्र देख रहे हो, ये क्या है, अति आर्द्र क्षेत्र। कौन सा है, अति आर्द्र जलवायु है। ओके, समझ में आया आपको। आगे चले अपन, तो चलो, तो देखो, अब बात करें अपन राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं की बात करें अपन, तो देखो क्या बात करेंगे, राजस्थान की जलवायु की विशेषता। देखो राजस्थान में जलवायु के कई उप प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपोष्ण, उष्णार्ध प्रमुख है। देखो वर्षा का क्या है, राजस्थान में असमान एवं अपर्याप्त वितरण पाया जाता है। कहीं पर किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, किसी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, कहीं वर्षा ज्यादा होती है, कहीं होती है कम। ओके, यानी वर्षा का क्या है, असमान है। जैसे मान लो आप कि राजस्थान है ये, ठीक है ना, ये राजस्थान का मैप बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे कि जैसलमेर में क्या होती है, वर्षा कम होती है। वहीं झालावाड़ में देखोगे आप वर्षा अधिक होती है। उदयपुर में वर्षा ठीक ठाक होती है, ठीक है ना। गंगानगर में वर्षा ठीक ठाक होती है। लेकिन वही देखोगे आप फलोदी में, तो वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो वर्षा का क्या है, असमान वितरण है। अब पर्याप्त वितरण भी है, क्योंकि वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। ओके, आगे देखो आप, तापमान में अनिश्चितता व विविधता पाई जाती है। कहीं तापमान बहुत ज्यादा होता है, कहीं तापमान बहुत कम होता है। देखो शीत ऋतु में जमाव बिंदु से लेकर ग्रीष्म ऋतु में 49 डिग्री सेल्सियस तक दैनिक तापमान पहुंच जाता है। राजस्थान में जब ठंड होती है ना, तो जमाव बिंदु मतलब कि 0 डिग्री से भी नीचे तापमान आ जाता है। वहीं गर्मी में 49 डिग्री, और अब तो कहीं कहीं 50 डिग्री सेल्सियस भी तापमान पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, दैनिक तापमान भी क्या है, अधिक रहता है। वही रेत की अधिकता के कारण राजस्थान में क्या, मरुस्थल है। 61.11% भाग क्या है, सिर्फ मरुस्थल है। तो ये क्या है, रेत की अधिकता है, जिसके कारण जो दैनिक एवं वार्षिक तापमान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। वहीं ग्रीष्म ऋतु में यानी मई जून में प्रचंड शुष्क, गर्म और धूल भरी हवाएं चलती है। कौन सी, मतलब प्रचंड शुष्क होती है, गर्म होती है, धूल भरी होती है, वो हवाएं चलती है, जिन्हें राजस्थान में स्थानीय भाषा में कहते हैं लू। क्या बोलते हैं, लू। ये चलती है, समझ में आया। वहीं विभिन्न स्थानों की आर्द्रता में अंतर होता है। कहीं आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है, कहीं आर्द्रता कम होती है। ठीक है ना। वही बात करें आर्द्रता की, तो झालावाड़ में आर्द्रता कितनी है, झालावाड़ में आर्द्रता सबसे अधिक है राजस्थान में। ठीक है ना। जिले की बात करें तो आर्द्रता कौन सी है, सर्वाधिक है झालावाड़ में, और सबसे अधिक स्थान कौन सा है, तो वो माउंट आबू है। वही अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु में होती है। राजस्थान में अधिकांश तो वर्षा कितनी होती है, कहाँ होती है, तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है, वो भी 1 से 1.5 महीने में। सिर्फ 1 से 1.5 महीने में वर्षा होती है। ओके, लेकिन शीत ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती है, लगभग 10% होती है। ओके, वर्षा का समय व मात्रा निश्चित नहीं है। कभी वर्षा 30 दिन तक आ गई है, कभी वर्षा 15 दिन ही आई है पूरे साल में, कभी वर्षा 45 दिन आ गई है। ठीक है, तो मतलब कि राजस्थान में कोई वर्षा का समय निश्चित नहीं है, मात्रा निश्चित नहीं है। ओके, राजस्थान में खंड वृष्टि होती है। खंड वृष्टि का मतलब समझो आप। देखो खंड वृष्टि का मतलब ये है कि कहीं बारिश आ रही है बहुत तेज, ठीक है ना। मतलब कि मान लो एक जगह बारिश आई है, ए जगह है, ठीक है ना, और ये जगह है बी। ओके, यहाँ बारिश आई, ठीक है ना, मतलब 2 से 3 दिन यहाँ पे बारिश आई अच्छे से, फिर बारिश आ गई यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे भी आ रही है 1 से 2 दिन, ठीक है ना। लेकिन ये 2 दिन इधर बारिश आएगी ना, तो इधर बारिश आएगी नहीं। इसी को बोलते हैं खंड वृष्टि। क्या बोलते हैं, खंड वृष्टि, मतलब अलग अलग खंडों में वर्षा होती है। ओके, आगे चले। अब देखो आगे बात करें अपन, तो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम इधर जा रहे हैं, तो दक्षिण से उत्तर यानी इधर से इधर, तो वर्षा की मात्रा क्या है, कम होती जाती है। यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से सॉरी दक्षिण से उत्तर जाते हैं ना, तो वर्षा क्या होती है, कम होती जाती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम से, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, यानी इधर से इधर
एवं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा बढ़ती है। ओके, मतलब कि जब अपन जाते हैं ना उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ये इधर, तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। वहीं अपन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। ओके, वहीं बात करें अपन राजस्थान की ऋतुओं की, किसकी, राजस्थान की ऋतुओं की, तो राजस्थान में 12 माह की अवधि में, ठीक है ना, जलवायु के आधार पर 3 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। राजस्थान में 12 माह में देखे जाए तो 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी, देखो, एक तो होती है गर्मी, एक होती है बारिश, एक होती है ठंड, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, ग्रीष्म ऋतु गर्मी कब आती है, तो मार्च से मध्य जून तक, मार्च से लेकर मध्य जून तक आती है। वहीं वर्षा ऋतु आती है मध्य जून से सितंबर तक। वहीं ठंड आती है अपने अक्टूबर से फरवरी तक। ओके, लेकिन भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा, जो भारत सरकार का मौसम विभाग है ना, भारत सरकार का मौसम विभाग द्वारा मानसून काल के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। कौन कौन सी, देखो, उत्तरी पूर्वी यानी शीतकालीन मानसून काल, एक होती है शीत ऋतु। कौन सी होती है, शीत ऋतु, ये होती है दिसंबर से फरवरी तक। एक होती है नियमित पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून काल, ये होता है मार्च से मध्य जून। एक होता है दक्षिणी पश्चिमी या फिर ग्रीष्मकालीन मानसून काल, ठीक है ना, इसे बोलते हैं वर्षा ऋतु, यानी मध्य जून से मध्य सितंबर तक। एक होता है शरद ऋतु, मध्य सितंबर से दिसंबर तक। देखो, इसको सिंपल में देखा है, जब वर्षा का आगमन होता है ना, वर्षा का आगमन, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, ठीक है ना, जो वर्षा आती है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं अपन वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है ना। जब वर्षा का वापस रिटर्न होती है ना, प्रत्यावर्तन होता है, उसमें आती है शीत ऋतु, उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है ना, शीत ऋतु और नियमित पश्चिमी और ग्रीष्मकालीन मानसून। ओके, समझ में आया आपको, आगे चले। अब सबसे पहले जानेंगे अपन ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, देखो 21 मार्च के बाद, ठीक है ना। देखो, अगर अपन ग्लोब में देखें तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो देखो, 21 मार्च होता है ना, 21 मार्च, उसके बाद से सूर्य होता है उत्तरायण। जो सूर्य होता है ना अपना, ठीक है ना, सूर्य वो उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यानी 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही राज्य में तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे सूर्य 0 डिग्री से क्या हो रहा है, मतलब 21 मार्च से सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, उसके बाद क्या होता है, तापमान में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना। तो वायु दाब में क्या होती है, कमी होती है। ध्यान रखना, अगर तापमान बढ़ता है, ठीक है ना, तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तापमान बढ़ने से लगता है तो वायु दाब में क्या होती है, कमी होने लगती है। इस ऋतु में तापमान की अधिकता या फिर अधिशक्ता देखने को मिलती है, यानी तापमान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं शुष्क रेतीली बालू मिट्टी के प्रभाव से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। नॉर्मल तापमान बोल रहा हूँ, वो कहीं कहीं दिन में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अभी आज का तापमान देखेंगे तो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस उदयपुर में दिखाई दे रहा है। ओके, वही देखो, अब देखो राज्यों के पश्चिमी भागों, जैसे कि जैसलमेर हो गया है, बीकानेर हो गया है, बाड़मेर हो गया, चूरू हो गया, फलोदी हो गया, तथा पूर्वी भागों धौलपुर में दिन का उच्चतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है। देखो, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्यान रखना, प्रेशर यानी वायुदाब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। राजस्थान में जून माह में, मतलब राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब कहाँ होता है, जैसलमेर में होता है, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक क्या होता है, तापमान होता है, सर्वाधिक क्या होता है, तापमान होता है। तो वहां क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो जैसलमेर में। ओके, समझ में आया। आगे देखो, अब देखो, धरातल के अत्यधिक गर्म होने एवं मेघ रहित, यानी बादल है ही नहीं आकाश में, ठीक है ना, अत्यधिक गर्म होने एवं मेघ रहित आकाश में सूर्य की सीधी किरणों की गर्मी के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज गर्म व धूल भरी हवाएं, जिन्हें लू कहते हैं, चलती है, जो यहाँ के मौसम को और शुष्क कर देती है। अगर इसको मैं समझाऊं आपको तो देखो, देखो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अगर ड्रॉ करूं मैप में, तो देखो आप, ये राजस्थान है। देखो, जैसलमेर है, यहाँ पे हो जाएगा तापमान बहुत ज्यादा। तापमान क्या है, बहुत ज्यादा। तापमान ज्यादा है तो क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा। देखो, लो प्रेशर है तो ध्यान रखना हमेशा, जहाँ लो प्रेशर है, तापमान ज्यादा है, तो कहीं क्या होगा, तापमान कम भी तो होगा ना। तापमान कम होगा कहीं पे, तो कहीं पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हमेशा जो वायु चलती है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। जब ये हवा चलेगी तो साथ में क्या होगी, ये गर्म होगी, क्योंकि गर्मी का समय है और राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, तो रेत तो होगी। तो साथ में जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो हवा चलती है, वो साथ में भी क्या चलती है, धूल भरी आंधियां लेके चलती है।
क्या धूल धूल लेके चलती है, ठीक है ना। और हवा कौन सी होती है, गर्म होती है, और उसी को ये चलती है इस दिशा में, ठीक है ना। किस दिशा में चलती है, इधर, यानी कि उत्तर पश्चिम से, किधर, उत्तर पश्चिम से ये चलती है दक्षिण पूर्व की ओर। किधर चलती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, जिसे अपन स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ओके, समझ में आया आपको। चलो आगे चले। जब ये लू चलती है ना, तो जो जहाँ पे गर्मी और अधिक होती है ना, वो ज्यादा और गर्मी हो कर देता है, क्योंकि वो हवा होती है शुष्क होती है, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती है। ओके, अब देखो रात्रि में, मतलब कि रात में मोस्टली रेत के शीघ्र ठंडी हो जाने के कारण, मतलब कि देखो रेत की जो टीले होती है, चलिए रेत की जो रेत होती है ना, वो जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो जल्दी गर्म भी हो जाती है, और जैसे ही दिन ढलता है तो ये वापस ठंडी भी हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में शीघ्र ठंडी हो जाने, मतलब कि रात में मरुस्थलीय रेत के शीघ्र जल्दी ठंडी हो जाने के कारण तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है, ठीक है ना। जो तापमान 49 डिग्री सेल्सियस होता है, वो रात में कहाँ चला जाता है, 14 डिग्री तक आ जाता है, ठीक है ना। जिससे गर्मी के मौसम में भी इस मरु प्रदेश की रातें क्या होती है, शीतल व सुहावनी हो जाती है। इस प्रकार इस ऋतु में मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापमान तक 32 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यानी कि गर्मी में दैनिक तापमान तक कहाँ अधिक पाया जाता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में। क्यों, क्योंकि रेत के कारण, किसके कारण, सिर्फ रेत के कारण पाया जाता है। ओके, इस समय पश्चिमी राजस्थान में अधिक एवं दक्षिणी राजस्थान में कम दैनिक तापमान तक पाया जाता है। ओके, जिसका कारण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो कमेंट कर देना कि भैया मुझे बता दो, तो मैं अभी आपको बता दूंगा। ओके, आगे चले अपन। तो देखो, वहीं दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है तथा प्रचंड धूल भरी आंधियां चलती है। इस ऋतु में चलने वाली आंधियां से कहीं कहीं पूर्व मानसून यानी प्री मानसून वर्षा भी हो जाती है। ओके, देखो प्री मानसून हवा कैसे होगी, जैसे कि हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहीं कहीं पे चलो मान लो कोई झील है, वहां से ये नमी ग्रहण कर लेगी और किसी क्षेत्र में ये हल्की फुल्की बारिश कर देगी, इसी को बोलते हैं प्री मानसून। ओके, यानी पूर्व मानसून, जिसे अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, बताओ मुझे जल्दी कमेंट करके। राजस्थान में जो पहले जो प्री मानसून है उसे कुछ बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोकड़ा। क्या बोलते हैं, दोकड़ा। याद रखोगे। चलो, अब देखो जुलाई आ गया, जुलाई माह में समदाब रेखा है, ठीक है ना। समदाब आइसो बार देखिए अपन, तो देखो अगर अपन पश्चिम से, यानी कि ये क्या है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से ये देखो ये क्या है, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। अपन इधर से इधर आते हैं ना, तो समदाब रेखाओं में क्या होती है, समदाब रेखा है, या फिर ये कह सकते हैं अपन वायुदाब में कमी आती है, वायुदाब में कमी आती है। वायुदाब में क्या आती है, कमी आती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की हो जाते हैं तो वायुदाब में कमी आती है। लेकिन अभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समान वायुदाब रेखाएं, समान समदाब रेखाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखो जो 997 है ना, 997 मिलीबार वाली वायुदाब रेखा, वो जैसलमेर में, ठीक है ना। उसके बाद फलोदी में कुछ, ठीक है ना, बीकानेर और श्रीगंगानगर में पाई जाती है। वहीं 998 वाली कहाँ है, तो जैसलमेर में है, फलोदी है, बीकानेर है, उसके बाद चूरू है और हनुमानगढ़ में। वही देखा जाए तो 999 वाली कहाँ है, तो ये देखो ये बाड़मेर में है, वहीं सिरोही में बाड़मेर है, ठीक है, बालोतरा है। उसके बाद देखिए अपन, तो ये, हाँ ठीक है ना, इधर से होते हुए ये जाती है, ठीक है ना। वहीं अपन देखें ये 1000 वाली, तो ये होती है अपने उदयपुर से होते हुए कहाँ तक जाती है, ये जाती है डीग तक। कहाँ तक जाती है, डीग तक। समझ में आया आपको। चलो आगे चले। तो देखो, देखो वर्षा ऋतु की बात करेंगे अब। एक तो बात के लिए अपन ग्रीष्म ऋतु की बात कर ली। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगा, जैसलमेर में, तो जैसलमेर में बन गया है लो प्रेशर, ठीक है ना। लो प्रेशर क्यों बनता है मैंने बता चुका हूँ, अगर तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, वायुदाब कम हो जाएगा। ओके, अब देखो वर्षा ऋतु की बात करें तो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई में पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ क्या होती है, वर्षा होने लगती है। देखो मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ ही आर्द्रता के कारण मौसम क्या हो जाता है, उमस भरा हो जाता है। इस ऋतु में न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, क्योंकि वर्षा होती है तो तापमान क्या होगी, तापमान में परिवर्तन भी क्या होगा, कम ही होगा। ओके, आगे देखो आप। इस समय राज्य के अधिकांश भागों का सामान्य तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। राज्य में कुल वर्षा का 90 से 95% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से प्राप्त होता है। ओके, अब मुझे कमेंट करके बताओ बाकी जो परसेंटेज पानी आता है, वर्षा आती है, वो कहाँ से आती है। ओके, अब देखो वर्ष भर
कि वर्षा का 90% भाग जुलाई व अगस्त में ही प्राप्त हो जाता है। मतलब कि पूरे साल में जितनी वर्षा होनी चाहिए उसका 90% भाग सिर्फ जुलाई व अगस्त में वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं यानी कि जो अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, मैं आगे बता रहा हूँ आपको, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो ये भारत है, ये भारत है, ठीक है ना। ये अपना हिंद महासागर है, क्या है, ये अपना हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ओके, समझ जाना, ठीक है ना। यहाँ से पवनें चलती है, ठीक है ना, यहाँ से पवनें चलती है, ठीक है। इस दिशा से पवनें आ रही है, किस दिशा से, इस दिशा से पवनें आ रही है। एक फेर का नियम है, ठीक है ना। जो पवनें आती है ना, मतलब व्यापारिक पवनें आती है, वो उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगी, दाई तरफ मुड़ जाती है। फिर क्या कहते हैं, दाई तरफ मुड़ जाती है। तो ये पवने है ना, ये इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है। देखो भारत का क्षेत्र है ना, एक ऐसा ऐसा जो इससे ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ओके, ये किधर मुड़ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जो ये शाखा है ना, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं। ओके, और जो ये वाली है उसे बोलते हैं अरब सागर की शाखा। कौन सी, अरब सागर की शाखा बोलते हैं। ओके, तो देखो जो ये है इसके वापस तीन शाखा बनती है, ठीक है। इसकी कितनी शाखा बनती है, तीन शाखा बनती है। जो तीसरी शाखा होती है ना, वो राजस्थान में वर्षा करती है, यानी अरब सागर की तीसरी शाखा, अरब सागर की, अरब सागर की जो तीसरी शाखा होती है वो राजस्थान में वर्षा करती है। वहीं जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है ना, ये हुगली नदी में, क्या जो हुगली नदी घाटी है, ये नदी बह रही है हुगली नदी, वहां से घुसती है, वहां से होते हुए ये उत्तरी पूर्वी मैदान प्रवाहित होते हुए ये राजस्थान में अरावली, राजस्थान की जो अरावली है उसको टकरा के वर्षा करती है। ओके, समझ में आया आपको, चलो आगे चले अपन। तो देखो यानी राजस्थान में यहाँ मानसून के दोनों शाखाओं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला की विशिष्ट अवस्थिति के कारण बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का प्रभाव उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर अधिक रहता है। यानी कि जो राजस्थान है, अपन देखें राजस्थान को वापस, तो देखो जो दक्षिण पूर्वी आती है ना, मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा, वो वर्षा किधर करेगी, इधर तो क्या है, अरावली है। तो वर्षा किधर कर सकती है, या तो उत्तर पूर्व में कर सकती है, यहाँ पे, या कर सकती है दक्षिण पूर्व में। ओके, समझ में आया। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा है वो उसका प्रभाव कहाँ होता है, तो उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पर। समझ में आया। देखो, और ये बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। जो बंगाल की खाड़ी की जो है ना, वहां से वर्षा होती है, वो राजस्थान में अधिक वर्षा करती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। कहाँ होती है, पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि आती कहाँ पे, सिर्फ उत्तरी पूर्व में और या फिर दक्षिणी पूर्व में। जबकि अरब सागर की जो मानसून की से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राज्य में होती है। जो ये अरब सागर की शाखा आती है ना, ये अरावली के, सिरोही के गुरु सागर से टकरा कर ये समानांतर बह जाती है। ओके, तो ये अधिकतर वर्षा कहाँ करेगी, तो दक्षिणी राजस्थान में करेगी। ओके, आगे चले। आगे देखो, अब राजस्थान में सबसे पहले मानसून की अरब सागर शाखा, मतलब कि राजस्थान में सबसे पहले मानसून की कौन सी शाखा पहुंचती है, तो अरब सागर शाखा पहुंचती है, जो कहाँ पहुंचती है, बांसवाड़ा जिले में। इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। ओके, क्योंकि सबसे पहले अरब सागर की शाखा बांसवाड़ा में पहुंचती है। ओके, मैं देखो आप, ये मैंने बना रखा है जो, देखो ये चल रही है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, ठीक है ना। इधर चली कौन सी, अरब सागर शाखा, इधर हो गई ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो हुगली नदी के तट से होते हुए ये ये घुस गई अपनी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है ना, हुगली शाखा बन गई है, ठीक है ना। ये होते हुए थे, ये होते हुए यहाँ पे जो अपने अरावली है उसे टकराती है, और वर्षा कहाँ करती है, एक तो उत्तर पूर्व में, कहाँ पर, उत्तर पूर्व में, और एक करती है दक्षिण पूर्व में। कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा। वहीं देखो आप, ये अरेबियन सी शाखा है ना, जो अरब सागर की शाखा, ठीक है, ये आ गया है अपना, क्या गया है, अरावली आ गई है, तो ये इसके समानांतर बह जाती है। ओके, कहाँ बह जाती है, समानांतर बह जाती है, जिससे ये कहाँ वर्षा करती है, अधिकतर दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। ओके, समझ में आया। अब देखो इधर भी, ये देखो ये ये अरब सागर की शाखा, ये किधर चली गई है, अरावली के समानांतर हो गई है, ठीक है ना। एक ही ये वापस आ रही है बंगाल खाड़ी की शाखा, जो वर्षा किधर करी है, एक तो करी है अपने उत्तरी पूर्व में, एक करी है दक्षिणी पूर्व में। ओके, अब देखो कहते हैं कि, ठीक है, समझ में आया आपको, चलो आगे चले। अब देखो
बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके पश्चात बंगाल की खाड़ी का शाखा, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ना, वो कहाँ वर्षा कराती है, तो झालावाड़ में प्रवेश करती है। सबसे पहले कौन सी आ गई, अरब सागर कहाँ गई है, बांग्लादेश में, सॉरी अपने बांसवाड़ा में। उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी की शाखा वो कहाँ आई है, झालावाड़ में। पहले कौन आई है, तो अरब सागर की, कहाँ आई है, बांसवाड़ा में। दूसरी कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो कहाँ आई है, झालावाड़ में। अब देखो राजस्थान में वर्षा के वितरण से स्पष्ट है कि 25 सेंटीमीटर से 500 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा इसे दो भागों में बांट देती है। ओके, लेकिन जो एचएम सक्सेना के अनुसार 40 सेंटीमीटर या फिर 400 मिलीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ओके, क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान को कौन सी रेखा दो, तो राजस्थान की कौन सी समवर्षा रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, तो कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि एचएम सक्सेना के अनुसार राजस्थान की कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, तो कौन सी है, 40 सेंटीमीटर। ओके, याद रखोगे। चलो आगे चलें। देखो आगे है, संपूर्ण राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है, 57.51%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, थोड़ा याद रखना, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहीं देखो राजस्थान में वर्षा की प्रकृति क्या है, अनियमित है, अनिश्चित है, अपर्याप्त है, असमान है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खंड वृष्टि के रूप में आंकी जाती है। ओके, अब देखो अब देखिए राजस्थान में वार्षिक वर्षा वितरण। देखो जैसलमेर में है ना, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। वहीं देखो वापस 20 सेंटीमीटर की तो जैसलमेर में हो रही है, फलोदी हो रही है, बीकानेर हो रही है, और कुछ कुछ भाग जैसलमेर में। वही 30 सेंटीमीटर देखो आप बाड़मेर, बालोतरा होते हुए जोधपुर, नागौर, चूरू में होती है, और हनुमानगढ़ में हो रही है। ओके, इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखना, और आप खुद को परखिएगा कि किस प्रकार आप मैप से पढ़ सकते हो, क्योंकि आप मैप से याद करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, समझ में आया आपको, आगे चले। देखो आगे देखते हैं अपन। देखो राजस्थान में मानसून की दोनों शाखाओं के पहुंचने के उपरांत भी वर्षा कम होने के निम्न कारण है। यानी कि देखो राजस्थान में दोनों शाखाओं पहुंच रही है, भारत की एक तो अरब सागर की शाखा भी पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी भी, ये पहुंच रही है, फिर भी राजस्थान में कम वर्षा हो रही है। उसके कारण क्या है, देखो इसके कारण निम्न है। के कारण क्या है, निम्न है। देखो एक तो क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अरावली पर्वतमाला का विस्तार, जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार, अरब सागर की मानसूनी शाखा, जो अरब सागर की मानसूनी शाखा चलती है ना, ये ये क्या होती है, दिशा के समानांतर होने के कारण, यानी अरावली की दिशा की क्या होती है, समानांतर होने के कारण ये मानसून शाखा राज्य में बिना वर्षा किए उत्तर दिशा में चली जाती है। जैसे कि ये अरब सागर की शाखा है, बीच में क्या गई, अरावली आ गई है, थोड़ी बहुत जो नमी है वो कहाँ बहा देगी, ये उत्तरी सॉरी दक्षिणी राजस्थान में। बाकी क्या होगी, अरावली के समानांतर ये उत्तरी राज्यों में चली जाएगी। ओके, वही बंगाल की शाखा की ओर, जो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी पवनें हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इनकी जो नमी होती है ना, वो काफी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वो वर्षा करने में सक्षम ही नहीं रहती है। ओके, वे अपन बात करें अपन तीसरी बात, तो देखो देखो उत्तरी और मध्य अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई व उस पर वनस्पति की कमी भी, जो उत्तरी और मध्य अरावली है ना, ठीक है, उत्तरी और मध्य अरावली वहां पे क्या होती है, कम ऊंचाई है, ठीक है, और वहां पर वनस्पति की भी क्या है, कम है, जो वर्षा के कम वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है। जबकि दक्षिणी भाग में अधिक ऊंचाई एवं सघन वनस्पति के कारण 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ओके, समझ में आया आपको। अब देखो आप आगे, देखो ये बंगाल की सॉरी ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, ये सबसे पहले वर्षा कहाँ करी है, तो झालावाड़ में करी है, ठीक है ना। उसी झालावाड़, ये झालावाड़ी क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, राजस्थान में, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जिला, तो वो है, कौन सा है, तो वो है झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। वही बात करें क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र है माउंट आबू, यानी सिरोही में। ओके, लेकिन ये वर्षा कहाँ से प्राप्त कर रहा है, ये वर्षा प्राप्त कर रहा है अरब सागर की शाखा से। ओके, सबसे पहले कौन सी आ रही है, अरब सागर, दूसरी कौन सी आ रही है, तो बंगाल की खाड़ी। अरब सागर कहाँ आ रही है, तो बांसवाड़ा में, और लेकिन बंगाल की खाड़ी की वर्षा शाखा कहाँ आ रही है, तो ये आ रही है झालावाड़ में। ओके, समझ में आया आपको। चलो अब बात करेंगे अपन मानसूनी तंत्र के बारे में। किसके बारे में, मानसूनी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखो मानसूनी तंत्र, देखो मानसून तंत्र राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में अप्रैल से जून तक के अत्यधिक तापमान की वजह से, देखो भारत में क्या है, अप्रैल से जून में क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। देखो तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था, तो वायु दाब में क्या हो जाएगी, प्रेशर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
ओके, यानी कि भारत में अप्रैल से जून में क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वायुदाब क्या होगा, कम होगा। ओके, देखो देखो अप्रैल से जून तक अत्यधिक तापमान की वजह से वायुदाब कम होने के कारण उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी राजस्थान में एक न्यून वायुदाब केंद्र उत्पन्न हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। ओके, देखो जब ये लो प्रेशर बनेगा ना, जबकि हिंद महासागर, यानी कि जब हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी में अथाह, यानी कि बहुत सारा क्या है, पानी है, जिसके कारण क्या होता है, कम तापमान के कारण वायुदाब अधिक होता है। यानी अगर मैं समझाऊं इसको तो देखो, ये अपना भारत, ठीक है ना, ये क्या है, समुद्र है, समुद्र है ना। देखो अप्रैल से लेके जून में, ठीक है ना, भारत में क्या है, एक तो है ITC-Z, ठीक है ना, ये आपको कभी हो तो मैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ूंगा। ITC-Z भी क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य क्या होगा, उत्तरायण होगा, तो ये ITC-Z भी क्या होगा, उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ITC-Z भी क्या होगा, ITC-Z उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जून में ये ITC-Z कहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा उत्तरी मैदान में, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ITC कहाँ आ जाएगा, उत्तरी मैदान में आ जाएगा। इसी ITC-Z को बोलते हैं मानसून गर्त बोलते हैं। ठीक है ना, जून में क्या बोलते हैं, मानसून गर्त बोलते हैं। ओके, और वहीं मरुस्थल में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। मरुस्थल में क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपने राजस्थान में लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। वहीं ज्यादा पानी होने की वजह से हिंद महासागर में क्या है, हाई प्रेशर का क्षेत्र है। जब हाई प्रेशर होगा तो जो हवाएं होगी वो कहाँ आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि जो लो प्रेशर वाला क्षेत्र है राजस्थान का, वो हाई प्रेशर का जो हवा है उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसी कारण से पूरे भारत में वर्षा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, समझ में आया आपको, आगे चलें। देखो, जबकि हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी में अथाह जल की उपस्थिति से, मतलब कि उपस्थिति से कम तापमान के कारण वायुदाब अधिक रहता है। ओके, पवनें क्या होती है, सदाव, पवनें हमेशा किधर चलती है, अधिक वायुदाब वाले स्थानों से कम वायुदाब वाले स्थानों से, यानी पवनें हमेशा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ये देखो, ये हाई प्रेशर क्षेत्र है, हमेशा कैसे चलेगी, लो प्रेशर की ओर चलेगी। ओके, समझ में आया। अब देखो, ये अपना क्या है, हिंद महासागर है, कौन सा, हिंद महासागर। अब ये देखो, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ठीक है ना, एक फेरे का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पौने किधर मुड़ जाएगी, दाएं तरफ मुड़ जाएगी, तो ये पौने मुड़ गई दाएं तरफ। ठीक है ना, और ये जो अपना है ना क्षेत्र राजस्थान भारत का, ये कैसा है, त्रिभुजाकार है, उल्टा त्रिभुजाकार है, जो इस शाखा को दो भागों में बांट देगा। कितने भागों में, दो भागों में बांट देगा। जो ये भाग है इसे बोलेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो ये वाला भाग है इसे बोलेंगे अरब सागर की शाखा। ठीक है, और जो ठीक है, ये हवा क्यों चल रही है, क्योंकि राजस्थान में क्या है, लो प्रेशर है, क्या है, लो प्रेशर है। ओके, क्योंकि हवा हमेशा किधर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ओके, समझ में आया आपको। अब देखो फेरल का नियम क्या कहता है, वैसे मैंने बता दिया आपको फेरल का नियम। देखो इस ऋतु में पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने प्रवाह की दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाती है, किधर, राइट हैंड साइड, किधर, राइट हैंड साइड मुड़ जाती है। इस समय भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत हवा पेटी डोलड्रम पर, डोलड्रम क्या होता है, जो अपने 0 डिग्री होता है ना, उसके उत्तरी 5 डिग्री और दक्षिणी 5 डिग्री, उत्तरी 5 डिग्री और दक्षिणी 5 डिग्री, इसी को बोलते हैं डोलड्रम। यहाँ पे क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ध्यान रखना। क्या होता है, इसी को बोलते हैं डोलड्रम। ओके, विषुवत रेखा से ऊपर 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री, उसी को बोलते हैं डोलड्रम। ठीक है ना, शांत हवा की पेटी डोलड्रम पर व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, किधर, पूर्व से लेके पश्चिम की ओर, किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में अत्यधिक न्यून वायुदाब, न्यून दाब केंद्रों की ओर आकृष्ट होकर अपने प्रवाह की दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और इसके इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। जो हवा चल रही थी दक्षिण पश्चिम से, वो किधर हो जाएगी, वो हो जाएगी उत्तर पूर्व की ओर। इसलिए इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा कहते हैं। ओके, वैसे मैंने आपको सिंपल से समझा दिया है, आप बोलो और समझा दूं मैं एक बार और। तो देखो, ये है अपना 0 डिग्री, ठीक है ना, इसके क्या है, 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री नॉर्थ, ये 5 डिग्री साउथ, क्या है, 5 डिग्री साउथ। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं डोलड्रम, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डोलड्रम, डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
डोलरम क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो हवाई चलती है वो चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। किधर चलती है? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है ना। इधर जो व्यापारिक पवनें होती है वो चलती है दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर चलती है? दक्षिण से लेकर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है ना। लेकिन फेरल का नियम क्या कहता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो ये व्यापारिक पवनें हैं वो अपनी दिशा क्या कर देगी? बदल देगी, इधर की ओर हो जाएगी। ठीक है ना। ये किधर की ओर थी? दक्षिण पश्चिम की ओर थी। और जो ये हवा, जो फेरल का नियम है वो इसको किधर ले गया? बाएं सॉरी दाएं तरफ। तो इसे क्या बोलेंगे? ये उत्तर पूर्व की ओर हो गई। कौन सी? उत्तर पूर्व की ओर हो गई। इसीलिए जो भारत का जो मानसून है उसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ओके, समझ में आया अब तो आपको? चलो, समझे आगे? चलो आगे चलें। आगे देखो आप, भारतीय उपमहाद्वीप की त्रिभुजाकार आकृति के कारण यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने दो भागों में बढ़ जाती है। कौन सी? एक तो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवने, एक है अरब सागरीय मानसूनी पवने, जो मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। ओके, देखो बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा राजस्थान में अधिकांश वर्षा इन्हीं मानसूनी पवनों की बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी की मानसून जो शाखा है राजस्थान में, जो अधिकांश जितनी भी वर्षा होती है ना, वो किससे होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ओके, देखो यहाँ आने वाली बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवने, यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसूनी पवने जो आती है वो गंगा यमुना के संपूर्ण मैदान को पार कर यहाँ आती है। अतः यहाँ आते आते इनकी आर्द्रता क्या हो जाती है? नमी क्या हो जाती है? बहुत कम रह जाती है। इस कारण राजस्थान में वर्षा की कमी रह जाती है। ओके, आगे चलें। देखो अरावली पर्वतमाला की स्थिति के कारण यह राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में वर्षा करती है तथा राज्य के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा कर पाती है। ओके, ये एक बार पढ़ लो, आप बोलोगे तो मैं इसको वापस समझा दूंगा। ओके, तो आगे देखो अब बात करते हैं अपन अरब सागर की शाखा की। देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की दूसरी शाखा अरब सागर की मानसूनी हवाएं तीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है। प्रथम शाखा कहाँ हो जाती है? केरल के मालाबार तट पर। कहाँ पे आती है? केरल के मालाबार तट पर। दूसरी दूसरी घुस जाएगी नर्मदा घाटी में, यानी नर्मदा की नदी है ना, उसकी जो घाटी उसमें बह जाती है। दूसरी शाखा नर्मदा नदी घाटी की तरफ प्रवाहित होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों में वर्षा करती है। और अरब सागरीय मानसून की तीसरी शाखा की बात करें तो यही आती है अपने राजस्थान में। ओके, तो देखो ये शाखा कच्छ सौराष्ट्र में प्रवेश कर अरावली पहाड़ियों के समानांतर आगे बढ़ जाती है। यह शाखा जो कच्छ सौराष्ट्र में प्रवेश कर अरावली की पहाड़ियों के समानांतर आगे बढ़ जाती है तथा हिमालय में धर्मशाला स्थान के आसपास हिमालय पर्वतों से टकराकर वहां वर्षा करती हुई वापस लौट जाती है तथा लौटते समय वर्षा करती हुई राजस्थान में आती है तथा राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा करती है। जो ठीक है ना। देखो मैं इसको समझाऊं, एक बार पढ़ लो आप, इसको मैं समझाता हूँ फिर अच्छे से। ठीक है ना। आगे देखो, ये हवाएं अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलने के कारण प्राकृतिक अवरोध के अभाव में यहाँ बहुत कम वर्षा करके आगे बढ़ जाती है। ओके, समझ में आया आपको? आ गया? चलो अब मैं आपको समझाऊं। तो देखो आप, ये है अपना भारत। ठीक है, अपना भारत। एक शाखा है ये अरब सागर की शाखा। कौन सी है? अरब सागर की शाखा। एक जो शाखा है ये है बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी है? ये तो है अरब सागर। कौन सी है? अरब सागर। ठीक है ना। ये कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, समझ जाना, आप पूरा नहीं लिख पाऊंगा मैं। ठीक है ना। ये अब देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो हुगली नदी के तट है ना, हुगली नदी के जो घाटी वहां से अंदर घुसती है, वहां से अंदर घुस के ये जाती है पूरे उत्तरी मैदान में प्रवाहित होते हुए जो अपना अरावली पर्वतमाला है उससे टकराकर राजस्थान में दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्वी व उत्तर पूर्वी भागों में क्या करती है? वर्षा करती है। कौन करती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा। ओके, सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो इस शाखा ये प्रवेश करती है झालावाड़ में। कहाँ करती है? झालावाड़ में। ओके, समझ। और सबसे ज्यादा वर्षा भी कौन करती है? तो भी बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। ओके, ये बात तो समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। ये बात कहानी होगी में बंगाल की खाड़ी की शाखा की। ओके, आगे चले अपन। अब आगे देखो आप, एक और शाखा कौन सी है? तो ये है अरब सागर की शाखा। कौन सी है? अरब सागर की शाखा है ना।
देखो एक शाखा है ना, ये टकराएगी मालाबार तट पर, केरल पर। दूसरी जो शाखा है वो चली जाएगी नर्मदा नदी घाटी में, जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में वर्षा करेगी। एक तीसरी शाखा है, ठीक है ना, वो गिर की पहाड़ियों से टकरा कर, यहाँ पे गिर की पहाड़ियां है, ठीक है ना, मांडवी, ठीक है ना, यहाँ से टकरा कर यहाँ पे थोड़ी बहुत गुजरात में वर्षा करेगी सौराष्ट्र में, तो यहाँ से बहते हुए वो आगे क्या है, यहाँ पे आ गई अपनी अरावली। क्या आ गई यहाँ पे, अरावली आ गई है। यहाँ पे क्या आ गई, अरावली आ गई है। अब देखो यहाँ पे अरावली आ गई है। अब जो ये मानसूनी पवने हैं, ठीक है ना, कौन सी, अरब सागर की जो तीसरी शाखा है, जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जिसमें अपन क्या है, सिरोही है, सिरोही है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, बांसवाड़ा प्लस उदयपुर है, वहां पे क्या करती है, वर्षा करती है। और सबसे पहले कहाँ घुसती है, तो बांसवाड़ा में। इसलिए बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं, राजस्थान का मानसूनी का प्रवेश द्वार, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये पवने क्या होती है, अरावली आ गई है। यहाँ पे तो क्या होगा, ऊंचा भाग है, क्योंकि आपने पढ़ा था अरावली क्या है, दक्षिणी तरफ क्या ऊंची और चौड़ी फैली हुई है। ओके, इस कारण राजस्थान के दक्षिण में ये वर्षा कर लेगी। उसके बाद जो अरब सागर की शाखा है ना, ये अरावली के समानांतर बह जाती है। किसकी, अरावली के समानांतर बह जाती है, ठीक है ना। अब देखो अरावली के समानांतर बह गई है, आगे क्या है, ये अपना हिमालय है, ठीक है ना। अब देखो समानांतर बह रही है, लेकिन देखो मरुस्थल में कोई भी अवरोध नहीं है, कोई भी ऊंची पहाड़ी नहीं है जिसे रोक कर वो क्या कर सके, वर्षा कर सके। इसलिए ये चली जाती है कहाँ पर, हिमालयी राज्यों की तरफ, यानी कि हिमालय से टकरा कर ये वापस आती है। हिमालय से टकरा कर क्या होती है, ये वापस आती है। ये वापस आती है ना, तब ये राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में क्या करती है, वर्षा करती है। ओके, समझ में आया, पक्का समझ में आया ना। चलो आगे चले अपन, आगे देखो, आगे राजस्थान को, फिर पेन चेंज करने दो मुझे। देखो राजस्थान को अरावली पर्वतमाला की मुख्य जल विभाजक रेखा के सहारे सहारे गुजरने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा लगभग दो भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है। यानी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला की मुख्य जल विभाजक रेखा के सहारे सहारे गुजरने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा लगभग दो अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटती है। यानी इसको मैं समझे अपन, तो देखो आप सिंपल सा, ये अरावली है ना, ये अरावली है, इसके जस्ट सारे सारे जाती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो राजस्थान को दो जलवायु विभागों में बांटती है। ओके, बस इतना लिखा हुआ है। आगे देखो आप, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी भागों में वर्षा का अभाव होता है, ठीक है ना। ये देखो, ये पश्चिमी भाग है, इधर क्या होता है, वर्षा का अभाव रहता है। मैं आगे वो डायग्राम में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। और पूर्व में क्या होता है, देखो पश्चिमी भाग में क्या होता है, वर्षा का अभाव होता है, वर्षा की कमी होती है, न्यूनता होती है, सूखा होता है, आर्द्रता की कमी होती है, वनस्पति न्यून होती है, जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। इसके विपरीत इस समवर्षा रेखा के पूर्वी भागों में अधिक आर्द्रता होती है, अधिक वर्षा होती है, कृषि की अपेक्षा ठीक स्थिति होती है, आबादी की गहनता होती है, यानी जनघनत्व अधिक होता है, आदि विशेषताएं पाई जाती है। ओके, अब देखो समझे अपन, ये अरावली है, ठीक है ना। इसके समानांतर एक रेखा गुजरती है, उसे बोलते हैं 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। देखो इसके जो पूर्व में है वहां पे वर्षा ठीक ठाक होती है, ठीक है ना। इसके जो पूर्व में है वर्षा ठीक ठाक होती है, आर्द्रता अच्छी रहती है, और जनगणना तो अधिक होती है। जनगणना तो भी क्या अच्छा खासा है, क्योंकि वहाँ पे खेती क्या होती है, अधिक होती है। वहीं इसके पश्चिम वाली भाग की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, वर्षा कम होती है। वर्षा कम होगी तो वनस्पति होगी क्या, तो वनस्पति की भी क्या है, कम है। अगर वर्षा ही नहीं तो आर्द्रता होगी क्या, तो आर्द्रता भी कम है। अगर वर्षा ही नहीं है तो खेती होगी क्या, तो खेती भी नहीं होगी। खेती नहीं है तो वहां पर मनुष्य रहेंगे क्या, नहीं हुआ। तो इसलिए वहां पे क्या है, जनघनत्व भी क्या है, कम पाया जाता है। ओके, समझ में आया आपको। चलो अब बात करेंगे शीत ऋतु की। राजस्थान में ठंड की बात करेंगे, शीत ऋतु की बात करेंगे। अक्टूबर से फरवरी तक चलती है राजस्थान में शीत ऋतु, ठीक है ना। देखो भारत सरकार के मौसम विभाग ने शीत ऋतु को, भारत सरकार के मौसम विभाग ने जो शीत ऋतु है ना, उसको दो भागों में बांटा है। एक तो शरद ऋतु, इसे बोलते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, यानी कि मानसून जब लौटता है ना उसके काल को। एक होती है शुष्क शीत ऋतु, यानी जिसमें कड़क की ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ये होती है मध्य दिसंबर से फरवरी तक। सबसे पहले बात करेंगे अपन शरद ऋतु की, या फिर मानसून प्रत्यावर्तन काल की, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। ओके, देखो अक्टूबर में मानसूनी हवाएं लौटने लगती है। अक्टूबर में जो मानसूनी हवाएं आती है ना, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून, वो क्या होता है, जो अपना
बारिश हो गई है, उससे क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम पड़ गया। तापमान कम होने से क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, और जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। जिससे क्या होता है, मानसून की जो पवनें होती है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, वो वापस लौटना शुरू कर देती है हिंद महासागर की ओर। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। ओके, क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्योंकि इसलिए भागों में निम्न दाब का क्षेत्र समाप्त हो जाता है तथा हिंद महासागर में तापमान वृद्धि के कारण निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इस प्रकार स्थल भागों से हिंद महासागर की ओर लौटने वाली मानसूनी पवनें मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाती है। ठीक है ना, वैसे कौन सी है ये है उत्तर पूर्वी मानसून पवनें। कौन सी है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहलाती है। ओके, ये देखो आप, ये मानसून पवनें वापस लौट रही है ना। क्यों लौट रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया है, हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या बन गया है, लो प्रेशर। ओके, आगे देखो आप, इस समय उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण उमस बनी रहती है। देखो तापमान क्या होता है, ज्यादा होती है, उस पर बारिश हुई थी तो आर्द्रता की भी क्या होती है, ज्यादा होती है। उससे क्या होती है, उमस हो जाती है, शरीर चिपचिपा सा होता है। ठीक है ना, इसे सामान्यतः कार्तिक हीट कहते हैं या फिर अक्टूबर हीट भी कहते हैं। इस ऋतु में न्यूनतम वार्षिक तापमान तक पाया जाता है। ओके, इस ऋतु में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, ये बात ध्यान रखना आप। अब आगे बात करते हैं अपन, आगे है शुष्क शीत ऋतु, यानी कड़ाके की जो ठंड पड़ती है ना, जिसमें आप वो सब पहनते हो, गोदड़े पहनते हो ना अपने, उसकी बात करेंगे अपन। देखो मध्य दिसंबर से फरवरी तक ये होती है शुष्क शीत ऋतु। कब है, मध्य दिसंबर से फरवरी तक है। तो वास्तविक शीत ऋतु का राज्य में आगमन दिसंबर माह में होता है। ठीक है ना, मतलब जो बोलते हैं कड़ाके की ठंड होगा, कब आती है राजस्थान में, तो दिसंबर में आती है, क्योंकि इस समय तक सूर्य क्या हो जाता है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। ओके, देखो दिसंबर जनवरी माह में पश्चिम से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात, कौन सा शीतोष्ण चक्रवात, जो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात। तो राज्य में 2-3 बार शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। जो वर्षा रबी की फसलों के लिए वरदान मानी जाती है। ओके, इसको मैं समझाता हूँ आगे, एक बार आगे चलते हैं अपन। देखो इस वर्ष इस समय प्रदेश में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, अर्थात न्यून तापमान उच्च वायुदाब की स्थिति रहती है। जनवरी की समताप रेखाएं मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं के लगभग क्या होती है, समानांतर पाई जाती है। ओके, याद रखोगे आप। ठीक है, अब देखो मैं समझ आ रहा हूँ आपको। अगर आप देखोगे आप, ये मान लो आप, ठीक है, ये क्या है, ये भूमध्य सागर है। कौन सा है, भूमध्य सागर। यहाँ पे क्या होता है, भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है। कौन सा, शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है ना, उसी समय इसी समय यहाँ पे ऊपर चल रहा होता है एक जेट स्ट्रीम। कौन सा, जेट स्ट्रीम चल रहा होता है। ठीक है ना, जो शीतोष्ण चक्रवात उठता है तो इसकी पवनें होती है, वो इस चक्रवात के सारे सारे, ठीक है ना, जेट स्ट्रीम के सारे सारे, ठीक है ना, कहाँ पे आते हैं, ईरान पाकिस्तान होते हुए भारत में भी आता है। कहाँ पे आता है, ईरान पाकिस्तान होते हुए कहाँ आता है, भारत में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, काला सागर होता है। ठीक है ना, काला सागर है, उसके बाद और भी काला सागर है, उसके बाद और भी सागर होते हैं। उससे क्या कहता है, नमी प्राप्त कर लेता है। क्या कहता है, नमी प्राप्त कर लेता है। नमी प्राप्त करता है तो क्या करेगा, बाद में ये बादल बना के बारिश करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है ना, और राजस्थान में क्या बोलते हैं इसे, मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। जो किसके लिए अच्छी होती है, जो रबी रबी की जो फसलें होती है, रबी की फसलें, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस बारिश को बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, यानी सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ वैसे आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आपको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी एक टाइम पर डिजिटल बोर्ड लाऊंगा और आपको और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर
इतनी अच्छी क्लासेस दूंगा कसम से भाई कि आप किसी महंगी कोचिंग में जाना ही छोड़ दोगे। ओके, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करने का। ठीक है, धन्यवाद बहुत 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 सारा।